को भी श्रुतियों के समान ही महत्व दिया जाता है। दूसरी बात आ गई, दूसरा पॉइंट ये हो गया। और तीसरा पॉइंट ये है कि इसे एक पीढ़ी द्वारा, यानी सदियों से ऐसे ही चला आ रहा है कि जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो इनमें समाहित है, इनमें प्रिजर्व है, एक तरीके से इनमें संरक्षित की गई। एक पीढ़ी द्वारा दूसरी पीढ़ी को इनका ज्ञान प्रदान कर सुरक्षित रखा जाता है। यानी आगम क्या है? इंफॉर्मेशन बढ़ाने के लिए, इंफॉर्मेशन जो हमारे इतिहास में पुराणों में है उसको बताने का एक तरीका है। तो आगम में क्या मिलता है? हमको इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है ना हिमांशी? क्लियर है आपको? क्लियर हो रहा है? यस सर। सुना आपने आगम क्या होते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज बहुत गड़बड़ है। नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है? नहीं, हिमांशी की आवाज नहीं आ रही कि वो क्या बोल रही है। सर हमारी आ रही है। हाँ, आपकी आवाज साफ है, हिमांशी की आवाज साफ नहीं है। क्या है? कुछ कनेक्शन की प्रॉब्लम है? क्या है? नहीं आ रही बच्चे, आवाज सही नहीं है बिल्कुल, आप समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। हेलो, हाँ हिमांशी, क्लियर करिए अपना, वो माइक क्लियर करिए, अनम्यूट करके बोलिए, तो पता लगेगा आप क्या बोल रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं। हेलो हाँ हेलो। बताइए, आ रही है आवाज अब आपकी? हाँ सर, अब आ रही है। अब आ रही है, हाँ बताइए। हाँ तो सर, आगम बेसिकली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचाने वाला वो नॉलेज है। हाँ, सीधी सी बात है कि ये धार्मिक संस्कार हमारे जो हैं, यस सर। योगाभ्यासों और मंदिरों के निर्माण, इनके क्या क्या, कैसे इनको क्या डायरेक्शन दिए गए थे, कैसे ये बनाए गए, है ना? धार्मिक संस्कार हमारे यस सर। कैसे 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 बने, कैसे बन के कैसे दूसरी यस सर। पीढ़ियों में ट्रांसफर किए गए, तो इनको सबको यस। बताने का जो एक नियम बनाया गया, उन नियमों का सिलेक्शन, उन नियमों का इसके अंदर जो है, ये सोर्स है, सीधा सा ये सोर्स है, इन सब चीजों को बताने के सोर्स है कि हमारी भारतीय संस्कृति, धार्मिक संस्कार, योगाभ्यास, मंदिर निर्माण, इन सबको बनाने के जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो सब आगमन में मिलते हैं। क्लियर? ये शैव, वैष्णव और शाक्त ऐसे ही दूसरे संप्रदाय, ये संप्रदाय है बेसिकली, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, ऐसे ही दूसरे संप्रदायों का आधारभूत ग्रंथ है। आगम क्या हुआ? शैव, वैष्णव, शाक्त और ऐसे ही दूसरे संप्रदायों का आधारभूत ग्रंथ। ठीक, अब तो क्लियर है ये आगम क्या होते हैं। यस सर। तो हिमांशी का मेन क्वेश्चन था, हिमांशी को समझ में आ रहा है कि नहीं? हिमांशी समझ में आ रहा है कि नहीं? हमें तो समझ में आ गया सर। ठीक है। हाँ सर, ठीक है। अब था कि शैव आगमन में भगवान शिव को परम सत्य माना गया है, और वैष्णव आगम में भगवान विष्णु को परम सत्य माना गया है, और शाक्त आगम में तंत्र शक्ति को परम सत्य माना गया है। क्लियर है?
प्रत्येक संप्रदाय के आगम के उस संप्रदाय की धार्मिक और दार्शनिक शिक्षाओं का वर्णन है। अब समझ में आया कि आगम क्या चीज है, पुराण क्या चीज है। ये क्लियर है? यस सर। सर हाँ हाँ, और क्या? सर वो पुरानेबल क्या था, एक बार बता दीजिए। पुराण संस्कृत साहित्य का अभिन्न है और भारतीय परंपरा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण हमारे तो ग्रंथ। आपके तो कोरोना में तो अभी हो रहे हैं। ठीक है, यस सर। नहीं हो गया। मतलब इसको ऑथेंटिक मानते हैं। जो हमारा भारतीय संस्कृत का साहित्य है, हमारे भी हो चुके हैं। संस्कृत साहित्य का एक अभिन्न अंग है और इसको ऑथेंटिक मानते हैं पुराण। यहाँ बिना दवा के हो गए। सत्य का मैक्सिमम इसको मानते हैं कि सत्य इसके द्वारा जो है। सर आवाज सही नहीं आ रही है आप। आवाज आ रही है, अब आ रही है। यस सर। तो ये इसका मतलब है नहीं खाने चाहिए उसे, क्या मतलब कोई कभी ऐसा ना तो यह साहित्य क्या है, पुराण क्या है? पुराण में तो दोबारा चेक वैदिक ज्ञान को सुरुचिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने की दृष्टि से रखा गया है। कम हो गया। पुराण में क्या है? वैदिक ज्ञान को सुरुचिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने के हिसाब से रखा गया है। ठीक है? एक दिन इतनी सी खाते 7.5 और चक्कर खा के गिरते पूरे। संस्कृत साहित्य को सुरुचिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने की दृष्टि से पुराण का एक विशेष महत्व है। ओके करिए भाई, जिसको समझ में आ रही है, जिसको नहीं समझ में आ रही वो पूछ सकता है। सर एक बार रिपीट और कर दीजिए। पुराण संस्कृत साहित्य का अभिन्न अंग है और भारतीय परंपरा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण पेपर है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है? तो मंगा लेंगे, राजेश को उसको बोलो, रमेश राजेश को बोलेगा, ले आएगा। पुराणों में वैदिक ज्ञान को सुरुचिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने की विधि बताई गई है। उसी में लगी, चाबी उसी में लगी, तुम लोग पकाने चले। ठीक है? हाँ सर ठीक है। इसमें सर आपने पिछली बार बताया था जी, पुराणों से हर्डियर में ना, हर्डियर वाली लिस्ट लेके पुराणों की रचना इसलिए की गई है ताकि वेदों के सिद्धांतों को सरल तरीके से समझाया जा सके। यानी वेद बड़े क्लिष्ट हैं, उनको सरल रूप में समझाने के लिए पुराणों की संरचना की गई। क्लियर? यानी वेद और पुराण की बात जो आती, तो वेद जो है हमारे क्लिष्ट ग्रंथ है, बहुत कठिन है संस्कृत के, उनको थोड़ा सा सरल बना के पुराणों में दर्शाया गया है। यानी पुराण पढ़ के हम वेदों के मुकाबले थोड़ा आसानी से समझ सकते हैं। क्लियर? अब कहते हैं पुराणों में क्या मिलता है? पुराणों में मिलता है सृष्टि की संरचना। ये हमारे वेदों में, उसी तरीके से पुराणों में सृष्टि की संरचना, प्रलय अर्थात मोह माया, ठीक, वंश परिवार, वंशानुचरित यानी वंश का इतिहास, मनवंतर यानी मनु के युग का आरंभ कब हुआ। ठीक है? बात समझ में आ रही ना? अब बाद में दोबारा नहीं कहिएगा कि हमको ये चीज नहीं समझ में आई। और इसमें हमें 4 पुरुषार्थों अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का वर्णन मिलता है। ठीक है? पुराणों में धर्म, दर्शन और अध्यात्म के विषयों को विभिन्न आख्यानों
अर्थात लोक कथाओं के माध्यम से समझाया गया है। ठीक है। पुराणों में सदाचार और लोकोपकार को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। सदाचरण यानी आपका आचरण कैसा हो, बिल्कुल बिना दाग का सदाचरण, सत्य के समीप रख के। लोकोपकार, दूसरों का भला, इनको पहले सोचे। सबसे ज्यादा हाँ, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। साधु कौन है? सज्जन पुरुष। और सज्जन पुरुष दूसरों की सहायता हमेशा करते हैं, इसीलिए कहते हैं कि जो है परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। संसार में दूसरों की सेवा, दूसरों को दुख से दूर करने के लिए साधु सज्जन पुरुषों ने इस पृथ्वी पर, इस लोक में जन्म लिया है। हेलो, यहीं पे है, प्रवीण जी के कमरे में आइए। प्रवीण जी के कमरे में। ठीक है। लोगों को धर्म अर्थ का धर्म अर्थ काम और मोक्ष। मोक्ष तो आप जानते हैं। नहीं, मोक्ष आप जानते हैं ना, समाधिस्थ होना। समाधि की स्थिति में जब आप पहुंच जाते हैं, किसी भी सांसारिक चीज का आपका जब मोह खत्म हो जाता है, किसी प्रकार का लोभ, किसी प्रकार का अटैचमेंट खत्म हो जाता है, तब आप मोक्ष को पहुंचते हैं। मोक्ष यानी क्या है? समाधि, समाधिस्थ होना। मोक्ष सबको कहाँ मिल पाता है? मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हो पाती है? भीष्म इतने ज्ञानी, इतने सब कुछ होते हुए उनको अंत में मोक्ष नहीं मिल रहा था ना। तो उन्होंने यही तो कहा, वासुदेव अब मोक्ष दिलाएं, यानी मृत्यु की चाह बनी नहीं पा रही थी। इच्छा मृत्यु का वरदान था, और कोई ना कोई इच्छा छोटी हुई थी जिसकी वजह से मृत्यु नहीं हो रही थी। तो भगवान कृष्ण के, भगवान के सहयोग के द्वारा उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। वहां भी था कि अगर आप भगवान का सहयोग नहीं ले रहे हैं, भगवान की शरण में नहीं जा रहे हैं, तो आपको मोक्ष नहीं मिल रहा है। ठीक है ना? ठीक है ना? क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। हमने तो पिछली बार देख लिया था सब। ये तो भेज दिए थे, फोटो भेज दिए थे, फिर भी एक्चुअली अब जाना था उनके थ्रू बिजी करने। सर आज कोई बात मतलब हमने कहा, हमने दे दिया उनको, हमें दे दे। तो क्योंकि यहाँ पे जोनल कोऑर्डिनेटर है, तो हमारे पास नहीं थी यहाँ पे लॉकडाउन के चक्कर में। ठीक है, अटेंडेंस करा लीजिए। हाँ सर, अटेंडेंस करा लीजिए। ओजस्वी कहाँ है? ओजस्वी चली गई सर। ओजस्वी चल, तुम ले लो, छवि ले लें या हिमांशी, दो लोग हैं। छवि अटेंडेंस कर लीजिए। यस सर। थैंक यू सर। ओके। सॉरी सर, आज हेलो हेलो। सर, आवाज आ रही है आपको? जी हाँ आ रही है, बताइए। लेकिन बस इतना बता दीजिए, जैसे आपने बोला था ना कि पतंजलि के इंस्टीट्यूट के नाम लिखने हैं, जी तो सर सिर्फ जी, नाम लिखने हैं या फिर उनका थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन भी देना है? आपको ये बताना है ना कि इंस्टीट्यूट कहाँ पे है और किस चीज के लिए वो है। छोटा छोटा एक्सप्लेन दे दीजिए उसमें, खाली नाम लिखेंगे तो नहीं होगा।
हाँ सर, वही हम छोटा-छोटा सोच रहे थे। उसके, हाँ, उनके डायरेक्टर्स कौन है उनके नाम डाल दीजिएगा, ओके सर। ठीक है ना। यस सर, जैसे मेन पॉइंट जो होते हैं उनके। बस मैं बता देंगे कि वो कहाँ पे हैं और कब से स्टार्ट हुए और उनके डायरेक्टर कौन है। हाँ। जैसे वीसी है ओके सर। किसी के वैसे उस टाइप से देख लीजिएगा। जो यस सर, यूनिवर्सिटीज यस के रूप सर। में बने हुए हैं वहाँ पे वीसीज हैं, यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं है, वहाँ पे जो है डायरेक्टर्स हैं, हाँ, ठीक है ना। जो एलिमनाइज होते हैं। हाँ, एलुमनाइज होते हैं, वही उनका हाँ डायरेक्टर ठीक। नहीं होते, पूरा अकेला हाँ अपना सर। कंसोल होता है। यूनिवर्सिटी में तो पूरा प्रोटोकॉल होता है। यस तो सर। इस तरीके से हमको पता, तो हम योग के स्टूडेंट हैं, हमको पता होना चाहिए कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे रेनाउंड इंस्टीट्यूट्स हैं, यस सर। ठीक है ना। तो और इसी यस तरीके सर। से जो डेफिनेशंस हैं, तो कम से कम 6 से 8 डेफिनेशंस हमको ऐसी पता होनी चाहिए कि जो सबसे ज़्यादा वर्कफुल हैं और हमारी रोज़ की लाइफ में उनका एप्लीकेशन हो रहा है, यस सर। ठीक है ना। यस सर। ओके, इतना वो देखिए। जब और ले लीजिए अगर अटेंडेंस बनाइए ओजस्वी। ओजस्वी, यस सर। अटेंडेंस कर लिया आपने? क्या सर? स्क्रीनशॉट कर लिया अटेंडेंस का? यस सर। ठीक है, आप हमारे पास भेज नहीं रहे हैं।